अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्योंकि जो सेकंड टेस्ट लेंगे वो हम ना इसी का लेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ ये टॉपिक ही ख़त्म कर दूँ केमिस्ट्री पूरा। देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास अभी जो है बुक्स में जो लिखे होंगे 118 एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट हमें पता है। अगर 118 एलिमेंट हमें पता है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि 118 तो हमें नाम भी याद नहीं होते नहीं। और यहाँ तो क्या करना है, जैसे मान लो तुम्हें अपने दोस्त का नाम याद रखना है, उसके मम्मी पापा भाई बहन सबका नाम याद रखना, उन सबके फ़ोन नंबर याद रखने हैं, उनके कौन कौन दोस्त हो सकते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी याद रखनी है। और ऐसा 118 फ्रेंड्स के साथ करना है तो पॉसिबल नहीं ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 118 एलिमेंट की सारे एलिमेंट्स के नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मासेस, उनके नाम, उनके सिंबल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ सब याद रख पाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की। तो सवाल सबसे पहले यही उठता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। तो भैया, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स विद देयर प्रॉपर्टीज़। या फिर हम कह सकते हैं विदाउट क्लासिफिकेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपेयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अब अगर हमने क्लासिफाई कर रखा है तो हम प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, और अगर हमने क्लासिफाई नहीं कर रखा तो हम प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर भी नहीं कर सकते, है ना। जब हम कंपेयर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इसलिए बेटर ये है कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई ही कर लें। और जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ ना, ये केवल एक संयोग मात्र था, यानी कि एक एक्सीडेंट मात्र था। सबसे पहले ये हुआ डॉबरनियर के साथ। 1829 की बात है, जर्मन केमिस्ट से डॉबरनायर्स भी कह देते हैं इन्हें, ठीक है। उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं। तुमने भी किया होगा बचपन में, अगर किसी ने कंचे खेले हैं तो उसने भाई कंचे धो धा के ला के बेड पे रखे होंगे मम्मी के चोरी से, वरना मम्मी बजाती बहुत है ना, अगर कंचे बेड पे रख दी तो उसमें लाल लाल अलग कर दिए, येलो वाले अलग, ब्लू वाले अलग, बड़े मोटे मोटे अलग, छोटे छोटे अलग, इस तरह से कर लेते ना। तो वो एक क्लासिफिकेशन होता है। ऐसे ही केमिस्ट वगैरह भी करते हैं। भाई इन्होंने क्या किया, कार्ड्स पे प्रॉपर्टीज़ लिख ली, और प्रॉपर्टीज़ लिख के कार्ड को अरेंज करना शुरू किया। जैसे देखना शुरू किया तो देखा यार इसकी जैसी प्रॉपर्टी तो पहले भी कहीं देखी है, देखा तो दोनों साथ में रख दिए। फिर उसके जैसा एक और मिल गया, 3 साथ में रख दिए। तो डॉबरनियर ने जब प्रॉपर्टीज़ देखी ना, तो उन्हें तीन एलिमेंट ऐसे ऐसे मिले जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो उन्होंने क्या किया, उसको कह दिया ट्राइड। 1829, अ जर्मन केमिस्ट डॉबरनियर्स और डॉबरनायर observed that certain elements had similar properties and that he could put them together in groups of 3 elements. उन्होंने आगे देखेंगे कैसे पुट किया उन्होंने। These group of 3 elements called triad, क्योंकि एक ग्रुप में 3 थे ना, तो इसलिए उसे क्या कहा गया, ट्राइड कहा गया। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी थी, तो 3 का एक ग्रुप बन गया, तो नाम दे दिया उन्होंने ट्राइड। अब डॉबरनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड कहता क्या है, ये कहता है अगर एलिमेंट को अरेंज किया जाए, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट नोन एज ट्राइड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन। कुछ ग्रुप्स मिलेंगे 3 एलिमेंट्स के जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। अब यहाँ से क्या है, इन्होंने क्या कहा, जो बीच वाला है सोडियम, जो है इसका जो एटॉमिक मास है, इन दोनों के एटॉमिक मासेस के सम को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो उसके बराबर होगा। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो क्या आएगा, लिथियम प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उनके ट्राइड्स इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे। तो फिलहाल बस इतना याद रखना, ये डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उन्होंने क्या कहा था, जब एलिमेंट को उनके केमिकल प्रॉपर्टी के, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर अरेंज किया जाए तो कुछ ट्राइड्स, कुछ ग्रुप्स ऐसे बनेंगे 3 एलिमेंट के जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, और वो इस लॉ को सेटिस्फाई कर देंगे। यानी कि बीच वाले का एटॉमिक मास जो होगा इन दोनों के, पहले और तीसरे के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। ठीक है।